अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज मैं आपको बेबी शूज़ बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही इजी सा आसान सा तरीका बताऊंगी। कटिंग की वीडियो जो है वो मैंने पहले भी चैनल पर अपलोड की हुई है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके इसकी कटिंग की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। नहीं तो मज़ीद वीडियो जो है इसकी कटिंग की इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी तसल्ली से और तफसील से इसकी कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। तो आज जो है हम इसकी स्टिचिंग का तरीका आपको बताएंगे। ये आप बच्चों के भी बना सकते हैं, अपने भी, बड़ों के भी बना सकते हैं। इस तरीके से घर में कोई पुरानी जो है वो टी शर्ट है बच्चों की, वो लेके जो नहीं पहन रहे उसकी कटिंग करके तो आप ये शूज़ तैयार कर सकते हैं, एक न्यू चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने शूज़ का नाप करते हुए कटिंग कर लिया है। अब जो है सबसे पहले जो है इसका डिफरेंट तरीका जो ये मैंने बता रही हूँ आपको कि एड़ी वाला हिस्सा जो है इसके अंदर वाली साइड पे मैंने लास्टिक रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखें, ये ज़ीरो का लास्टिक मैंने लिया हुआ है। एड़ी वाला जो हिस्सा है इसकी मैंने कटिंग की है, तो इसके दरमिया साइड से सिरा जो है उसको हम पक्का कर लेंगे और इसके सिलाई लगाते जाएंगे। ये भी आपने ध्यान रखना है सिलाई जो है ना वो लास्टिक के ऊपर ना आए। स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले भी बताई है, मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है और ये वाला तरीका जो है ये उससे भी आसान तरीके से शूज़ मिनटों में बनकर रेडी हो जाते हैं। इसी तरीके से अब हम दूसरी एड़ी में भी लास्टिक दे लेंगे। सिलाई जो है स्टार्टिंग से हमने पक्का कर लेना है ताकि लास्टिक हमारा ना निकले। और जो अब सिलाई लगा रहे हैं ये वाली सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि लास्टिक के ऊपर ना सिलाई आए। अगर सिलाई लास्टिक के ऊपर आ गई तो लास्ट का खिंचाव जो है वो नहीं होगा। लास्ट में मैं फिर इसको पक्का कर लूँगी इस तरीके से। अब जो है हमने ये डी शेप में जो इसके कटिंग किया हुआ है, इसकी गुलाई वाली साइड वाला हिस्सा छोड़कर जो सीधे वाला हिस्सा है, एड़ी की एक साइड वाला जो कपड़ा है वो इसके अंदर रखते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, अब दूसरा नेक्स्ट जो है वो भी इसके आगे रख कर ये सिलाई हम मुकम्मल लगा लेंगे। वीडियो में साथ रहना। ये जब मैं इसको सीधा करूँगी फिर आपको समझ आएगी। ये देखें, इस तरीके से ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जो एड़ी वाला कपड़ा है वो हम सेंटर में रखेंगे और डी शेप में जो मैंने कपड़े की कटिंग की हुई है, एक कपड़ा ऊपर और एक नीचे रखे ताकि ये वाली सिलाई जो है ना गुम सिलाई लग जाए हमारी। सिलाई सीधी लगाएंगे। नेक्स्ट जो कपड़ा है वो भी हम मुड़ाई करके इसके आगे ही रख लेंगे और ये सिलाई हम सीधा लगा लेंगे इस तरीके से। अब जो है इसके ऊपर एक सिलाई हम और लगाएंगे ताकि ये सिलाई हमारी बैठ जाए। सिलाई की तरीज़ बैठाने के लिए हम इसके ऊपर सिलाई एक और लगा देंगे ताकि इसकी मजबूती भी हो जाए और सिलाई की तरीज़ भी बैठ जाए हमारी। ये इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरे शूज़ पर भी इसी तरीके से यहाँ से हमने एड़ी वाला कपड़ा अटैच किया है, इसके ऊपर जो है ना हम इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। तो अब जो है नीचे वाला कपड़ा और ऊपर वाला दोनों कपड़ों को अटैच करते हुए जो है ना हम सिंगल सिलाई घुमा लेंगे ताकि जब हमने इसको नीचे पैर वाला हिस्सा जो है वो हमने अटैच करना है तो फिर इसमें कोई ढील वगैरह ना आए। तो हम इसको इस तरीके से कच्चा सिलाई लगा कर तैयार कर लेंगे। राउंड में सिलाई घुमा लेंगे ताकि दोनों कपड़े जो हैं वो आपस में जुड़ जाएं। अब जो पाँव वाला हिस्सा है इसको हम टफ लगाकर मैंने रेडी किया हुआ है। एक दफ़ा दोबारा हम कपड़े के ऊपर रख के इसको भी किनारे पे सिलाई लगा लेंगे ताकि इसके साथ भी नीचे वाला कपड़ा जो है वो अटैच हो जाए।
चारों तरफ हम इसकी सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़े में ढील भी ना आए और ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाए। इसी तरीके से दूसरे शूज़ को भी सिलाई लगाकर हम तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। एक साइड जो है वो रेडी हो गई है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमने सिलाई लगाकर और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब जो हमने इसका शूज़ का जो हिस्सा तैयार किया हुआ है, इसका हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से पैर वाले हिस्से का भी सेंटर का कट दे लेंगे हम। और शूज़ वाले को भी डबल फोल्ड करके इस तरीके से हम कट देंगे और कट वाला हिस्सा कट और कट आपस में मिलाकर हम इसकी राउंड में सिलाई लगा देंगे। ये कट सिर्फ इस तरीके से इसलिए देना है कि ताकि शूज़ का जो निशान है, ये देखें जो मैंने एड़ी वाला निशान दिया था, कट कट जो है वो आपस में आपने मिलाते हुए राउंड में जो है वो अपनी सिलाई घुमा देनी है। इसको थोड़ा सा लूज़ रख कर ही आपने लगाना है। खींच के लगाएंगे तो फिर पहनते वक्त जो है ना वो बच्चों में थोड़ी सी मुश्किल होती है। फिर जो एड़ी पे कट है और जो शूज़ का कट है, दोनों आपस में आपने मिलाते हुए ये सिलाई राउंड में घुमा देनी है। यहाँ पर भी मैंने कट दिया था, ये कट फिर आपस में मिलाना है आपने। कपड़े को नरम हाथों से रखते हुए आपने स्टिच करना है। इसको खिंचाव नहीं रखना। अगर आप खींच के लगाएंगे तो फिर पाँव आसानी से बच्चे का नहीं डलेगा। इसको नरम हाथों से रखते हुए ही आपने सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम छांटी कर देंगे इसका। अब जो है हम शूज़ को सीधा कर लेते हैं। ये देखें, ये सीधा होके कुछ इस तरीके से हमारा शूज़ बनकर रेडी हो गया है। सॉफ्ट सा बन गया है और वॉशेबल भी है। जैसे मर्ज़ी आप इसको वॉश करें, आसानी से ये धुल भी जाता है और खुश्क भी हो जाता है। ये देखें, इसी तरीके से दोनों शूज़ मैंने बना के स्टिच करके सीधे कर लिए हैं। ये देखें बनकर कितने प्यारे लगे हैं और कितने इजी से बन गए हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और ये ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो खुद भी बनाएं, ट्राई करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।